नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। मैं मुंबई शहर की रहने वाली थी। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। मेरा नाम स्वाति है। एक दिन मेरे पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मैं एकदम अकेली हो गई, क्योंकि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पापा ने मेरे नाम से राजस्थान के एक छोटे से गांव में मेरे लिए एक बड़ी हवेली ली थी। वो चाहते थे कि मेरे शादी में वो मुझे एक तोहफे के रूप में दें, मगर अफसोस उनकी ये ख्वाहिश ही रह गई। बस आज मुझे उस हवेली में रहने के लिए जाना है, वो भी अकेले। मैं उस हवेली के पास पहुंचने ही वाली थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे साथ कोई चल रहा है। और जब मैंने उस हवेली में कदम रखा तो मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरी रूह मेरे साथ हो। इन सब बातों के परे मुझे गांव वालों का साथ अच्छा लगने लगा और फिर धीरे धीरे वहाँ के लोगों से घुल मिल गई। मुझे गांव वालों का साथ अच्छा लगने लगा और मैं उन्हें अपना मानने लगी। और इन सब के बीच मुझे एक शख्स से प्यार हो गया और उसके साथ मैं ज़िंदगी बिताने के सपने देखने लगी। जब मैंने उसे अपने दिल की बात कही तो उसने कहा, तुम मुझसे दूर हो जाओ, अगर तुम मेरे पास रहोगी तो वो तुम्हें मार डालेगी। मैंने कहा, वो कौन है जो मुझे मार डालेगी और क्यों मार डालेगी? मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर ही वो वहाँ से चला गया। तब से मैं उस बात को बार बार सोचने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे कोई क्यों मारेगा। और मैं ये बात पूछने के लिए फुरेफ के घर गई। फुरेफ उसका नाम है जिसे स्वाति प्यार करती है। वो बेचैन सी एक डर लिए आंखों में फुरेफ के घर भागी भागी गई और उससे बार बार ये सवाल पूछने लगी कि वो कौन है जो मुझे मार देगी। लाख जिद करने पर आखिर फुरेफ ने हार मान ली और उसे सब कुछ बताना ही पड़ा। फुरेफ ने कहा, इस बात को पूरे 1 साल हो गए हैं। रंजना और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ साथ रंजना को एक और चीज़ प्यारी थी, लाल दुपट्टा। हाँ, लाल दुपट्टा उसके लिए उसकी पसंदीदा चीज़ थी। जब भी वो उदास होती और उसे लाल दुपट्टा देकर मना लेता था। उसकी कुर्ती चाहे जिस रंग की हो, दुपट्टा लाल ही चाहिए था उसे। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे सपने सजाए थे। क्या सोचा था हमने। हमारे माँ बाप भी इस रिश्ते से बेहद खुश थे। वो लोग हम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से कराना चाहते थे, पर शायद भगवान को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और एक झटके में सब कुछ बिखर गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। बस पंडित जी ने हमारी कुंडली मांगी तो पता चला कि रंजना मांगलिक है और जो भी है उससे शादी करेगा वो मर जाएगा। मैं इन सब बातों को मैं नहीं मानता था, लेकिन फिर भी हालातों के आगे मुझे मजबूर होना पड़ा। रंजना के साथ साथ मेरे बाप भी थे जिन्हें मैं खोना नहीं चाहता था, ना मेरे माँ बाप मुझे, और इसीलिए मुझे रंजना से सारे रिश्ते तोड़ने पड़े और मेरी शादी कहीं और तय हो गई। रंजना मुझसे इस कदर प्यार करती थी कि उसके लिए मुझे भूलना नामुमकिन था। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती थी। आखिर अंत में उसने वही किया। उसने अपनी जान दे दी, वो भी उससे लिपट कर जिससे वो जान से भी ज़्यादा पसंद करती थी। अपने उस लाल दुपट्टे से लिपट कर उसने खुद को आग लगा ली। ये घटना उस दिन घटी जिस दिन मेरी शादी किसी और के साथ हो रही थी और यही सदमा वो बर्दाश्त न कर पाई और हमेशा के लिए वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब मुझे ये खबर मिली तब मैं भागा भागा रंजना से मिलने गया। तब मेरी शादी की रस्म पूरी हो चुकी थी। रंजना ने मरते मरते सिर्फ एक बात कहा, तुम सिर्फ मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। मरने से पहले भी तुम मेरे थे और मरने के बाद भी तुम मेरे हो, याद रखना। मैं
अभी भी जिंदा हूँ और मेरा शरीर मरा है कि मेरी आत्मा नहीं। और ये सब उस हवेली में हुआ जिस हवेली की आज तुम मालकिन हो, जिसकी मालकिन पहले रंजना हुआ करती थी। रंजना के पिताजी ने उस हवेली को तुम्हारे पापा के हाथों बेच दिया और खुद को कभी मालिक थे, आज वो माली बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसकी बात किसी खंजर से कम नहीं थी जो मेरे सीने पर लगातार वार कर रही थी। सुरेश ने मुझे अपनी सारी दिल की बात बता दी थी। उसकी हर एक बात डर को बयां कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर सहम सी गई। फिर मैंने सुरेश से पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? सुरेश ने बोला, होना क्या है? उसने मेरी एक एक करके सारी खुशियाँ ख़त्म कर दी। पहले उसने उस पंडित को मारा जिसने उसे मांगलिक बताया था, फिर उसने मेरी पत्नी को, फिर मेरे माँ बाप तक को भी नहीं छोड़ा। मैंने गुस्से से उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो और अब कितनी जानें ले लोगी? अब बंद करो ये सब मौत का खेल, एक काम करो मुझे भी मार दो। फिर उसने दोबारा कभी मुझसे बात नहीं की। मेरा एक छोटा भाई है जिसके सहारे मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा था, वरना रंजना ने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन ही लिया था। मैं कभी शादी ना करूं, यही चाहती है वो। और तुम चाहती होगी मैं तुमसे शादी कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। सुरेश की ये बातें सुनकर मैं बेहद निराश हो गई थी। फिर मुझे लगा शायद सुरेश ठीक कह रहा है और मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं वापस उस हवेली में गई और अपना सारा सामान पैक करने लगी। मैंने जाने ही वाली थी कि रंजना के पिताजी ने मुझे रोक लिया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे जाने से सब कुछ सही हो जाएगा क्या? मेरी बेटी साथ जो हुआ वो हुआ, मगर तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। रुक जाओ मेरी बेटी, मत जाओ। ये कहकर बाबा ने मुझे ना चाहते हुए भी रोक लिया। मैंने बाबा से कहा, बाबा आपकी बातें सही हैं, मगर आपकी बेटी मुझे मारने को आतुर है। वो मुझे मार देगी बाबा। अगर मैं कुछ देर यहाँ रुक गई तो मुझे जाने दीजिए बाबा। फिर बाबा ने कहा, बेटी समस्या कोई भी हो, कैसी भी हो, हमें उसका समाधान ढूंढना पड़ता है। और जो समस्या, वो तो मेरी खुद की बेटी है। तुम देखना बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। जाओ अपने कमरे में आराम करो। तुम काफ़ी थकी हुई लगती हो। ऐसा कहकर बाबा ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो वो हुआ जिसका मुझे शायद अंदाज़ा पहले सपने में भी ना लगाया होगा। रंजना के पिताजी की मौत हो गई थी, वो भी पंखे से लटक कर। सब लोग यही कह रहे थे कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है, पर मैं जानती थी कि ये आत्महत्या नहीं है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, फिर भी ये विश्वास करना मुश्किल था। ये खबर सुनकर सुरेश भी भागा भागा आया। वो मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहा था और मेरे पास कोई जवाब ना था। फिर मैंने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया और मैं रोने लगी। इसी समय रंजना मेरे पास आ गई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुन मानो मेरे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। रंजना ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ स्वाति, तुम रो क्यों रही हो? कोई मर गया है क्या? अरे हाँ, मेरे बाप ने तो फांसी लगा ली और अपनी जान दे दी। बेचारा मेरा बाप तुम्हारी मदद करने को चला था, अब इस दुनिया से ही चला गया। उसकी बातें मानो सुई की तरह मुझे चुभ रही थीं। मैंने उससे कहा, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं? तुम अपने ही बाप को मारकर इतना इतरा रही हो, मानो तुमने सारी खुशियाँ पा ली। ऐसा कहते
करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, माना कि तुम अब इस दुनिया में नहीं, मगर ये तो तुम्हारी आत्मा है, या तो इस दुनिया में है ना। तुम्हें क्या दया नहीं है? तुम कहती हो तुम्हारा सच्चा प्यार है, मगर जो लड़की अपने बाप को ही मार डाले, ऐसी लड़की का प्यार भला सच्चा कैसे हो सकता है? अच्छा हुआ जो तुमने खुद को आग लगा ली, वरना ऐसी हरकत अगर तुमने अपने जीते जी किया होता तो ये गांव वाले जलाकर तुम्हें राख कर देते। उनमें में से एक मैं भी तो होती। रंजना ने मुझसे चिल्लाकर कहा, तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम मुझे हराना चाहती हो? अभी भी वक्त है, चली जाओ यहाँ से, वरना अब तुम्हारी बारी। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारी लाश यहाँ टंगी मिले। या फिर एक एक करके इन गांव वालों की भी ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। इतना सुनकर मेरे अंदर की हिम्मत परस्त हो गई। मुझे कुछ हो जाए फर्क नहीं पड़ता, मगर गांव वालों को नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे जाते ही वो शांत हो जाएगी। मैं किसी और की जान जाते हुए अब नहीं देख सकती। मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी, तभी मेरे पैर के नीचे कुछ आया। मैंने उसे अपने हाथ में उठाया तो एक डायरी थी। डायरी को अपने हाथ से उठाया तो पता चला कि ये डायरी रंजना के पिताजी की है। अब मैं वो डायरी पढ़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया। रंजना के पिताजी ने डायरी में लिखा था कि बेटी, जब तुम इस डायरी को पढ़ रही होगी तब मैं इस दुनिया में शायद ना रहूं। मैंने तुम्हारी मदद करने की हिम्मत दिखाई, जिससे रंजना को और गुस्सा आया होगा और वो मुझे धक्का मार देगी। वो जीते जी भी मुझे कभी नहीं चाहती थी कि मैं किसी और को अपनी बेटी मान लूं या बोलूं। मरने के वैसे भी एक बुरी आत्मा बन चुकी है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अपनी बेटी की मौत का सदमा मैं बर्दाश्त ना कर पाया, इसीलिए उसे इंसाफ दिलाने के लिए मैंने उसकी मदद की थी। मेरी वजह से भी कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि अब किसी की भी जान ना जाए। अब तुम सबसे पहले ये काम करना, इस डायरी को लेकर किसी ऐसी जगह चली जाओ जहाँ पर रंजना की आत्मा भी ना जा पाए। तब मुझे तुम इस आराम से पढ़ना, ताकि रंजना की आत्मा तुम्हें इस डायरी को पढ़ने से ना रोक सके, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है तुम्हें मेरी बेटी से छुटकारा पाने का। इसीलिए मैं उस डायरी को लेकर पूजा घर में चली गई, ताकि रंजना की आत्मा वहाँ ना आ सके। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। अब आगे उसे ख़त्म करने के लिए सबसे पहले उसकी सबसे पसंदीदा चीज़ को ख़त्म करना होगा, जैसे कि लाल दुपट्टा। हाँ, लाल दुपट्टा। तुम्हें उसके सारे लाल दुपट्टे को जलाना होगा और यही काम तुम्हें करना ही होगा कि लाल दुपट्टा। हाँ, लाल दुपट्टा। तुम्हें उसके सारे दुपट्टे को जलाना होगा। ये काम तुम्हें बहुत सावधानी से करना होगा। सुरेश अगर तुम्हारी मदद करना चाहता है तो कर सकता है। ये काम थोड़ा मुश्किल है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस काम को ज़रूर कर लोगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। डायरी की आखिरी पन्ने पर रंजना का दोबारा मौत लिखी थी। ये पढ़कर मुझे थोड़ा सुकून मिला, मगर ये काम थोड़ा होगा कैसे? क्या मैं उसे ख़त्म कर पाऊँगी, या फिर कहीं मैं भी ना? काम मुश्किल तो था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मुझे लगा कि मुझे ये सारी बातें सुरेश को बतानी चाहिए, इसीलिए मैं भागी भागी सुरेश के पास गई और सुरेश को सारी बातें बता दी। सुरेश मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। इससे मुझे थोड़ी और हिम्मत मिली और हम दोनों उस हवेली में गए और रंजना के कमरे में उसके सारे दुपट्टे को इकट्ठा करने लगे।
ऐसे में रंजना की आत्मा वहाँ आ चुकी थी और अपने भयानक आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरी हवेली में गूंज रही थी। उसकी ये भयानक हंसी और उसका ये भयानक रूप हमने आज तक इससे पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा में हम इतना डर गए कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए कहने लगी, तुम लोग मुझे क्या बेवकूफ़ समझते हो? मेरे लाल दुपट्टे को जलाकर तुम लोग मुझे ख़त्म कर दोगे? इतना आसान नहीं है मेरी कहानी मिटाना। हार जाओगे तुम लोग, जीत तो मेरी ही होगी। कर लो ये बेकार की कोशिशें। मैं भी तो देखती हूँ मेरे रहते हुए मेरे लाल दुपट्टे को कौन हाथ लगाता है। ऐसा कहकर सबसे पहले उसने फुरेश को एक रस्सी से बांध दिया। उसके बाद वो मुझे मारने लगी। उसने मेरे हाथ से माचिस की डिब्बी को छीनकर कहीं दूर फेंक दिया ताकि मैं उसके लाल दुपट्टे को ना जला पाऊँ। उसकी इस हरकत से ये पता लग गया था कि उसका अंत एक दुपट्टे से ही होगा, पर उसने मेरी हालत ऐसी कर दी थी कि मैं एक जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो मेरी इस हालत को देखकर और भी हंसती जा रही थी। मुझे मारना नहीं, मुझे तड़पाना चाहती थी वो। मेरी ऐसी हालत देखकर उधर फुरेश को गुस्सा था। उसने गुस्से में कहा, रुको रंजना, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? तुम ये कभी नहीं चाहोगी कि मुझे कुछ भी हो? बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब बस। और कितनी जाने लोगी? बंद करो ये तमाशा। ये तमाशा मेरी वजह से है ना? तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि जिस दुपट्टे से लिपट कर तुमने अपनी जान दे दी थी, उसी लाल दुपट्टे से लिपट कर मैं भी अपनी जान दे दूं। क्यों रंजना? बोलो ना रंजना। फिर रंजना की आत्मा ने जवाब दिया, नहीं फुरेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें देखकर ही मैं अब तक इस दुनिया में हूँ। अगर जो तुम नहीं रहोगे तो फिर मैं किस काम की? फुरेश ने अपनी बातों में रंजना को उलझा कर रखा, इसीलिए मैंने हिम्मत करके उस लाल दुपट्टे को आग लगा दी। इधर मैंने आग लगाई और उधर फुरेश के खुद गले में फांसी का फंदा लगाते हुए मुझसे कहा, मैं जा रहा हूँ स्वाति, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जब तक मैं रहूँगा तब तक रंजना की आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। इस जन्म में मैं तुम्हारा ना हो सका, मगर अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। जाते जाते बस अपनी एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। मेरा छोटा भाई है जिसकी देखभाल आज से तुम करोगी। मुझ पर इतना एहसान करना स्वाति कि उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अगर तुमसे मुझे सच्चा प्यार किया है तो तुम उस प्यार का वास्ता। इतना कहकर ही मेरी आंखों के सामने फुरेश ने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।